साला आ गया। जो साला आ गया तो कहा कि भैया तुमने बताया नहीं। बोले जीजा जी को बताया तो था आने के लिए। उन्होंने कहा मैंने भी तो कहा था कि भाई आने वाला है। बोले ये क्यों नहीं बताया कि मेरा आने वाला है। महाराज तुरंत बुखार उतर गया और तुरंत माल चलने लगा। ऐसी संकीर्णता हो गई है कि हमारे घर में केवल हमारे रिश्तेदार आए। पंडित जी महाराज को खूब गायें दी गई थी। जब हमारे ब्रजवासियों को पता चला तो ये सब ब्रजवासी सज धज करके, आहा, ये ब्रजवासियों से शिक्षा लो। गोपियों ने पहले अपना श्रृंगार नहीं किया, पहले गायों को सजाया, घर सजाया, अपने बच्चों को सजाया और बाद में अपने को सजाया। यदि पहले श्रृंगार स्वयं कर ले तो फिर दूसरे का श्रृंगार होने वाला नहीं है। हमारे भारत में पहले घूंघट परंपरा नहीं थी। इन जब गोपियों ने अपने को सजाया तो चंपा के, चमेली के, जुहू के पुष्प अपने बालों में लगाए। किसी ने बेड़ियों में लगा लिया, जूड़े में लगा लिया। और जब ये दौड़ी नानो पायन पाड़या, श्री कृष्ण दर्शन के लिए हाथ में पदार्थ लेकर के दौड़ी, तो जैसे ये दौड़ी तो जिन गोपियों ने जूड़ा बना रखा था जूड़ा खुल गया। तो जूड़े में लगे हुए चंपा, चमेली, जुहू के पुष्प रास्ते में गिर गए। किसी ने अपनी बेड़ी में लगा रखा था वो भी पुष्प गिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं ने, गंधर्वों ने, किन्नरों ने गोकुल की गली गली में पुष्पों की वर्षा की। हमारे श्री भागवत के एक टीकाकार महाराष्ट्र के थे, श्री हरि सूरी जी महाराज। उन्होंने कहा कि किसी ने पुष्पों से पूछ लिया, अरे पुष्पों, तुम तो सौभाग्य से सर पर पहुंच गए थे और थोड़ी देर तक धैर्य धारण करके रखते तो नंद भवन में पहुंच जाते, नंद नंदन के दर्शन हो जाते। तुम ये रास्ते में क्यों गिर गए? पुष्पों ने कहा, माफ करना, जिनके हृदय में कृष्ण से मिलने की इतनी उत्कंठा है, जिनके हृदय में कृष्ण को पाने का इतना हमारा उल्लास है, प्रेम है, उनके मस्तिष्क में रहने का अधिकार नहीं, हमें चरणों में रहने का अधिकार है, इसलिए चरणों में गिर गए। और हमको लगता है श्री माखन लाल चतुर्वेदी जी ने यहीं से वो भाव लिया होगा। भारत का पुष्प कहता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक मुझे, मातृभूमि में शीश चढ़ाने जिस पथ जावे, वीर अनेक चाह नहीं सुरवाला के गहनों में कूथा जाऊं। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, आप हमें माफ कीजिएगा, मेरे हृदय में संतों से थोड़ा अधिक सम्मान अभी सैनिकों के प्रति है। कोई सैनिक मिल जाता है तो मैं मन मन ही उसको वंदन करता हूं। आप यहां सुरक्षित बैठे हैं, घर में सुरक्षित नींद ले रहे हैं। इसमें से सबसे बड़ा यदि श्रेय किसी का है तो हमारे भारत के सैनिकों का है। वो रात भर जगते, रात भर जगते। हमने कई भारत का, पाकिस्तान का बॉर्डर भी देखा है, चीन और भारत का भी बॉर्डर देखा है। वहां सैनिकों की रहने की स्थिति भी देखी है। उनके प्रति आदर का भाव जगे, उनके त्याग पर भी आपको गौरव हो, उनके बलिदान पर भी आपको गौरव हो। भारत का पुष्प यदि ऐसी अभिलाषा कर सकता है तो हम लोग पुष्प से भी तो गए गुजरे नहीं हैं, हम भी तो अभिलाषा कर सकते हैं। इन सपूतों को मैं तो अभी कुछ काल से ही प्रातः काल
उन सभी माताओं को वंदन करता हूं जिन माताओं ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सिंदूर दिया है, अपनी गोदें दी है। जिनका सिंदूर छिन गया, जिनके लाल छिन गए, उन माताओं को मैं वंदन करता हूं। और वो गौरव का विषय है, क्योंकि उन माताओं ने त्याग का पाठ न पढ़ाया होता, उन स्त्रियों ने अपने पति को त्याग का पाठ न पढ़ाया होता तो वो भी कहीं आंचल में बंधे हुए भोग विलास के गीत गा रहे होते। तो ये भारत निश्चित रूप से स्वतंत्रता की ओर नहीं बढ़ता। इसलिए जितना अध्यात्म के पथ पर भक्ति का महत्व है, उतना ही जगत में यदि आपको सुरक्षित रहना है तो राष्ट्र भक्ति का महत्व है। राष्ट्र भक्ति का बहुत महत्व है। राष्ट्र भक्ति की ही भूमि में विरक्ति जग सकती है। ध्यान रखिए, ज्ञान जग सकता है, वैराग्य जग सकता है, प्रेम जग सकता है। गोपांगनाएं नंद भवन की ओर जब गईं तो नानो पायन पाणया, पता नहीं कहां से कब से ये दरिद्रता लोगों के चित्त में आ गई है। नंदोत्सव में ये हमारी माताएं सोचती जितना लूट लें उतना हमारे काम का है। कल भी हमारे बगल में 4-5 माताएं आ गई, वो जितना दे तो सब सोचती थी उन्हीं को मिल जाए, किसी को आने ही न दे। तो हमने कहा भैया तुमको मिल गया, झोली भर गई, थोड़ा साइड हो और लोगों को तो आने दो। ये दरिद्रता आई कहां से है? गोपियां नंद नंदन के घर में लूटने नहीं गई थी, नंद नंदन के घर में लुटाने गई थी। नानो पायन पाणया। अच्छा, कभी आप लोग विचार करना, जो नंदोत्सव में खिलौने उछाले जाते हैं, उन खिलौनों से आपके नाती पोता खेलेंगे? नहीं खेलेंगे, क्वालिटी नहीं होती। अच्छा, जो चॉकलेट हम लोग यहां से उछालते हैं, वो चॉकलेट शायद तुम्हारे नाती पोता खाएं भी नहीं, ब्रांडेड चाहिए, कोई अच्छी कंपनी का चाहिए, किंतु तब भी दादी सोचती सब लूट ले, उनको खिलाएंगे जाकर के। आज से आप लोगों से प्रार्थना है, कहीं नंदोत्सव में जाओ, प्रसाद तो किनका होता है, थोड़ा मिल गया और जिनको नहीं मिला है उनको लुटा दो। हमको तो जब नंदोत्सव होता है तो हमको लगता है क्या लुटा दे। वो कई बार मारवाड़ी लोग हमको सोने की चैन पहना देते हैं, कभी अंगूठी पहना देते हैं, हम नंदोत्सव में वो भी उछाल देते हैं। तो सिठानिया महाराज कान में कहती, महाराज ये सोने की है, दो मत। तो हम कहते हैं मैं लोहे की समझ कर नहीं दे रहा हूं, हमारे नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया था, तो यदि हमारे पास कुछ है लाला के उत्सव में लुटा दे तो ये तो हमारा सौभाग्य है। जब आनंद प्रकट होता है, अरे नारायण क्या कहें आपको, तब लगता है क्या न दे दे। और हमारे महर्षि तो कहते थे, जो प्रसन्न होकर कुछ दे न सके और नाराज होकर कुछ बिगाड़ न सके, उसकी प्रसन्नता बेकार है, उसकी नाराजगी बेकार है। वो हमारे महाराज जी पंडित लोग बड़े सावधान रहते, नंदोत्सव होता है तो हमारा सब सामान संभाल लेते हैं, नहीं तो सोचते महाराज जी ये भी दे देंगे। और एक बार तो गजब हो गया, छत्तीसगढ़ में ही थे जी, छत्तीसगढ़ में नंदोत्सव चल रहा था और एक दादी मंच पर थी, मेरा इधर उधर दृष्टि थी, तो एक दादी हमारी भागवत की पोथी ले चली, उसने उठाया और लेकर चल पड़ी। तो हमने देखा कि पोथी लेके जा, हमने कहा भैया सुनो सुनो सुनो, क्या करोगी, इसमें हिंदी का एक अक्षर नहीं है, ये तो संस्कृत की पोथी है, तुम क्या करोगी, संस्कृत पढ़ी? बोले नहीं। तो हमने कहा क्यों ले जा रही? बोले पोता होगा तो पढ़ेगा। हमने कहा हे भगवान, ऐसे लूटने की प्रवृत्ति, ये लूटने की प्रवृत्ति अपने चित्त से हटा दो, आप शहंशाह बनो, लुटाने की प्रवृत्ति हो, और आप जैसे प्रवृत्ति बनोगे वैसे तुम्हारे पास आने लगेगा। अगर आप लूटने की प्रवृत्ति रखोगे, मांगने की प्रवृत्ति रखोगे तो जीवन भर मांगते रहोगे, और यदि आप देने की प्रवृत्ति रखोगे तो भगवान तुम्हारे पास अपने आप भेजेगा कि जीवन भर बांटते रहोगे। इसलिए अपनी प्रवृत्ति बदलो, पाने का मन नहीं,
अपने राम को बचपन से प्रेम नहीं मिला था, बड़ा परिवार था तो किसी को टाइम ही नहीं था। बचपन में हॉस्टल में आए तो वहां भी कुछ प्रेम नहीं मिला, और जिन महापुरुष के पास में आए तो वो तो बिल्कुल विरक्त, डांटते रहते थे, तो अपने को बड़ी पीड़ा होती थी। एक बार मैं गंगा किनारे रो रहा था, 12-13 साल की उम्र। एक महात्मा आ गए, पूछा क्यों रो रहे हो? तो हमने बताया महाराज सब कुछ करता हूं सुबह से शाम तक, किंतु कोई प्रेम से बोलता भी नहीं है, और आज तक किसी ने यह भी नहीं कहा कि तुम इतना काम करते हो, डांट और पड़ती है। वो महात्मा बड़े मस्त थे, अभी तो शरीर नहीं रहा, हमारा हाथ पकड़ करके बोले काहे को भिखारी बनता है, आज से गंगा मैया के सब सामने संकल्प कर कि हम किसी से प्रेम की भी कामना नहीं करेंगे, सबको प्रेम देंगे, तुम प्रेम के दाता बनो, भिखारी मत बनो। और हमने महाराज 13-14 साल के बाद दुनिया में किसी से कभी कुछ मांगा ही नहीं। जो आया सामने, सम्मान, सुविधा, संपत्ति, जो चाहिए वो ले जाओ, किसी से चाहिए कुछ नहीं। और हमको फिर ठाकुर जी ने उसी प्रकार से सृजन करना भी प्रारंभ कर दिया, उसी प्रकार की योग्यता भी प्रदान करना प्रारंभ कर दिया, उसी के आधार पर शक्ति, सम्मान, सुविधा भी देना प्रारंभ कर दिया। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि आप उदार बनो। गोपियां कुछ लेने के लिए नहीं, देने के लिए गई, और कहां तक कहें, इसलिए देवर्षि नारद जी महाराज भक्ति पांचरात्र के रचयिता, नारद सूत्र के रचयिता, जब भक्ति की व्याख्या करते हैं तो उदाहरण के रूप में कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां करती थी। अब ब्रज की गोपियां क्या करती थी? कोई तिलक लगाती थी कि दिन भर माला लेकर घूमती थी? आप जरा विचार करना, उनकी भक्ति कैसी थी? जैसी हमारी भक्ति बने, यथा ब्रज गोपिका नाम। महाराज वो श्याम सुंदर के पास जाती थी और जाकर उनको भी आशीर्वाद देती थी। ता आशीषः प्रियुंजानस, वो आशीर्वाद देती थी, जुग जुग जिए और हम सब की रक्षा करे। भगवान को भी आशीर्वाद। महाराज जी हमारे महर्षि की परंपरा में कुछ सिंध के भक्त हैं। सिंध में एक बहुत अच्छे महापुरुष थे, भक्त कोकिल उनका नाम था। ऐसे विरही संत कि एक बार बाथरूम में भगवान का स्मरण करके इतने विह्वल हो गए कि बाथरूम के पत्थर पिघल गए, और पत्थर अभी रखे। उनकी जो परंपरा है, हमारे पास बहुत लोग हैं उनकी, वो हमारे गुरुदेव को भी वहां से माताएं आती थी तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। गुरुदेव के सर पर हाथ रखती थी और आशीर्वाद देती थी, जुग जुग जियो साईं, खीर खंड पियो साईं। आप जुग जुग जियो और मौज में रहो। हमको भी वो परिकर बहुत आशीर्वाद देता है। कभी नहीं मांगते, कभी कुछ प्रार्थना भी नहीं करते। उन भक्तों के पास यदि मैं कभी पहुंचता हूं तो उनके यहाँ की परंपरा है, संत हंसे तो भगवंत फंसे। वो कभी ज्ञान की चर्चा नहीं करते, कभी हमसे कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछते, हमको हंसी की बातें सुनाते। वो कहते महाराज आप 4 घंटे कथा करके आए हो तो हम आपको कुछ सुनाते हैं, आप हल्के हो जाओ। ये गोपी की भक्ति है, इसी का नाम गोपी की भक्ति है। यथा ब्रज गोपी का नाम बाबा हमारे खूब दे रहे हैं। और गोपियां भी नारायण दूध दही लेकर के गई थी, और हल्दी भी आटा भी सब मिलाकर एक दूसरे पर हमारा सिंचन कर रही हैं। हमारे नंद बाबा देखे कि घर में सब कोई आया हुआ है, किंतु रोहिणी नजर नहीं आ रही है। रोहिणी घर में ही थी, लाल हुआ था। यह है बाबा की विशेषता। अगर आप भगवान के नजदीक जाना चाहते हो तो इस वाक्य को थोड़ा सजगता से सुनिएगा। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं, सब ही मान प्रद आप अमानी।
सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण समते मम प्राणी। जो सबको सम्मान दे और स्वयं सम्मान का भिखारी न हो, वो भगवान को प्राणों के समान प्यारा है। बाबा रोहिणी के पास जाते हैं। रोहिणी च महाभागा, नंद गोपाभिनंदिता, अभिनंदिता वंदिता। एक टीकाकार ने लिखा है, रोहिणी के प्रकोष्ठ में जाकर के नंद अपना सर रख देते हैं रोहिणी के चरणों में। रोहिणी, जब से तुम इस घर में आई हो तब से घर में बहार आई है। ये जो उत्सव मनाया जा रहा है ये मेरे भाग्य का नहीं है। मेरे भाग्य में पुत्र होता तो 80 साल का हो गया था, हो जाता। ये तुम्हारे भाग्य से आया है। ये है महत्पुरुषों का जीवन। सफलता का द्योतक श्रेय किसी अन्य को दो और असफलता की जिम्मेदारी स्वयं लो। और हम लोगों का स्वभाव है, सफल हुए तो मेरे कारण और असफल हो गए तो उन्होंने ऐसे गड़बड़ कर दिया था। ये मानवता नहीं है। और मैं तो आपको कैसे कहूं, कई लोग हमको कहते हैं महाराज आप तो महात्मा हो। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप आशीर्वाद दो, पहले मैं मनुष्य बन जाऊं। मनुष्यता से कई गुना अधिक होती है साधुता। हमारे जीवन में मनुष्यता है, हम मनुष्य ही नहीं है अभी। साधुता तो बहुत बड़ी चीज है। साधुता का लक्षण यदि आपको सुनाने लगे तो आप लोगों को इसका नाम साधुता है। हमारे नंद बाबा की साधुता सुनिए। अपने से लघु, अपने से छोटी, अपनी उम्र वाली रोहिणी को अपनी सफलता का श्रेय दे रहे। व्यचरत दिव्य भाषा कंठा वर्ण भूषिता। वो भी प्रसन्न होकर नंद भवन में नाच रही हैं, गा रही हैं। रमा क्रीड बभूर नभ। आज गोकुल में ऐसा लगता है कि रमा क्रीड़ा कर रही है। बाबा ने एक बात देखी कि हमने ब्रजवासियों को खूब बधाई दी है, खूब रिटर्न गिफ्ट दिया है, सबको आनंदित किया है, किंतु हमने कंस को कर नहीं दिया। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतो। गोकुल की रक्षा में गोपालों को लगा करके कंस को कर देने के लिए गए। वार्षिक कर देने के बाद बगीचे में नंद रुके थे। श्री वसुदेव जी उनसे मिलने आए। ये दो महापुरुषों की मिलन की वार्ता सुनने समझने लायक है। हम लोग कभी किसी से मिलते हैं तो केवल अपनी चर्चा करते हैं। वसुदेव जी महाराज नंद के आनंद की चर्चा करते कि बड़े खुशी की बात है आपके घर में छोड़ा हुआ है, और नंद वसुदेव के दुख की चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी न हो जाए, ऐसे व्यक्ति को देखने में पाप लगता है। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना। बाद में श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा, नस्थेयम बहुतिथम संति उत्पाताश्च गोकुले। आप यहां ज्यादा देर मत रुको, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। और जैसे ये सुना तो नंद तुरंत गोकुल की ओर गमन कर पड़े। एक आप सबसे हमारी प्रार्थना है, सबको शायद भर में चिंता सताती है कि नहीं सताती है? नहीं सताती तो आप संत हो, काहे को घरवाली के साथ बैठे हो?
हमारी पार्टी में आ जाओ। ये संत लोग ही महाराज चिंता मुक्त होते हैं। गृहस्थ में तो चिंता रहती रहती है, न कुछ चिंता रहे तो शरीर की चिंता रहती है। मैया कह रही इनको कुछ नहीं रहती, घरवाली की भी नहीं रहती। मेले में कहीं छोड़कर, अभी हमारे पास किसी ने एक मैसेज भेजा, बोले योगी जी ने व्यवस्था तो बहुत महाराज गड़बड़ की है पूरे कुंभ की। दूसरे ने पूछा क्यों? बोले 3 बार मेरी पत्नी खो गई और योगी जी के व्यवस्थापकों ने हमको वापस कर दी। हम तो सोचे थे एक ही बार खो जाएगी तो मिलेगी नहीं, हम तो खोने के लिए आए थे, किंतु महाराज ये योगी जी पता नहीं कैसे ढूंढ के दे देते हैं, हम तो खोने के लिए आए थे। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे, चिंता आना सहज मन का स्वभाव है। यदि आपके जीवन में चिंता आती है तो भागवत से सीख करके जाना, चिंता मत करो, चिंतन करो। किसका चिंतन करें? श्री ठाकुर का चिंतन करो। हरि जगाम शरणम, नंद बाबा ने श्री हरि की शरण ग्रहण कर ली। वाल्मीकि रामायण में भगवान राघवेंद्र का एक प्रण है, उनका दस्तावेज समझ लो। सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतम मम। भगवान का ये प्रतिज्ञा वाक्य सुन लीजिए राम जी का। एक बार, सकृत माने होता एक बार, एक बार कोई हमारी शरण में आ जाए प्रपन्न होकर और कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, तवास्वी च याचते, तो आप क्या करोगे? बोले अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतम मम, मैं सर्वभूतों से उसे अभय प्रदान कर दूंगा। मैं एक दिन विचार कर रहा था, नंद बाबा ने एक बार ठाकुर की शरण ग्रहण की, एक बार। उसके बाद गोकुल में, वृंदावन में कितने उपद्रव हुए हैं। कभी भी नंद बाबा को लठिया लेकर रक्षा नहीं करनी पड़ी, कभी नंद बाबा को दोबारा पुकारना नहीं पड़ा। एक बार पुकारा बाद में, जब सर्प ने पकड़ लिया था। एक बार शरण में गए तो कम से कम जब चिंता सताए तो हम भी भगवान की शरण में चले जाए। वो हमने कथाएं चालू कर दी थी, तो हमको जो दक्षिणा तो मांगता नहीं हूं, किंतु मिलती तो है ही, तो बिना मांगे जो मिलती अपने गुरुजी को दे देता था। मैं कभी दक्षिणा खोल कर देखता नहीं था कितनी दिया, क्या दिया। तो हमारे कई शुभचिंतक संत जो हमसे बहुत प्रेम करते थे, वो हमको कहते थे तुम गलत करते हो, कुछ अपने लिए रखना चाहिए। बुढ़ापा में कोई नहीं पूछता है, कोई ध्यान नहीं रखता है। तो मैं एक ही वाक्य बोलता था कि जब मैं संतों को नहीं पहचानता था, भगवान को नहीं पहचानता था, तब कभी मैं भूखा नहीं रहा। अब तो संत और भगवंत से, दोनों से हमारा परिचय है, तो हम भूखे कैसे रह सकते हैं? अब तो हमारा दोनों से परिचय है। जब परिचय नहीं था, ना हम संत महिमा जानते थे, ना भगवंत महिमा जानते थे, तब हमको रोटी, कपड़ा, वस्त्र सब कुछ मिले, आवश्यकता से अधिक मिले। अब तो हमारा उनसे संबंध है, वो हमारे अपने निज जन है, हमारे परिवारी जन है। अब हम कैसे अनाथ रह सकते हैं? कभी भी हमें भय नहीं हुआ, कल की कभी परवाह नहीं कि भगवान का जब शरण चले गए, अब किस बात की परवाह। और श्री रघुनाथ सब ध्यान रखते हैं, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य यदुवीर।
उनको तो सबकी परवाह है। एक बार नंद बाबा शरण गए, हरि जगाम शरणम गत उत्पाता संकिता, उत्पात की शंका से, और इधर कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशूंस चकार निघनंती पूरक ग्राम ब्रजादिशु। श्री बल्लभाचार्य जी ने पूतना को पंच पर्वा अविद्या माना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अच्छा, ये पंच पर्वा विद्या व्याप्ति कहां है? पुर, ग्राम और ब्रज। पुर किसे कहते हैं? ये 9 द्वारे पूरे देही। ग्राम माने इंद्रियों का समुदाय, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। और ब्रज माने ब्रजगतौ, ये मन, मन में, इंद्रियों में, शरीर में ये अविद्या व्याप्ति है। तो ये पुर और ग्राम में घूम रही थी। किंतु ध्यान रखना, ये शिशूंस चकार निघनंती, ये केवल बच्चों को मारती है, शिशुओं को। किंतु भैया ध्यान रखना, साधन अवस्था में जो साधक होता है वो शिशु है, और जो लक्ष्य को प्राप्त हो गया है वो सिद्ध है। हमारे इन पूज्य संतों ने अध्ययन किया है, आप लोगों में कई लोग अध्ययन किए होंगे। एक न्याय दर्शन का प्रारंभिक ग्रंथ है, प्रारंभिक ग्रंथ बहुत छोटा सा है, तर्क संग्रह। उसका जो मंगलाचरण है, बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तो न्याय बोधनीकार ने बालानाम का अर्थ क्या किया है? दूध पीता हुआ बालक नहीं, व्याकरण, काव्य, छंद, प्रबंध जो पढ़ चुका है वो न्याय शास्त्र के लिए बालक है। ऐसे ही जो अध्यात्म में अभी प्रवेश पा रहा है वही बालक है, और ऐसे बालकों को ही अविद्या परेशान करती है। सिद्धों को अविद्या परेशान नहीं कर सकती है। तो ये पूतना अविद्या है। शिशूंस चकार निघनंती पुरक ग्राम ब्रजादिशु। भैया यह है तो बड़ी कुरूप, ये खून पी करके जिंदा रहती है, रुधिरासना, रुधिर पीने वाली। ये अविद्या संसार के राग का आहार करके ही जीती है। अगर संसार से राग न हो तो अविद्या व्यापने वाली नहीं है। रागम रक्त, राग ही रक्त है। तो ये देवी जी थी तो कुरूप, इतनी सुंदर बनकर के महाराज आई, आपको क्या कहें। अब इसके सौंदर्य का वर्णन मैं करूंगा नहीं तो कई कामियों के जीभ में पानी आ जाएगा। इतनी सुंदर है। मैं आप लोगों को क्या कहूं, जब भागवत पढ़ रहा था तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि सुखदेव जैसा महापुरुष जो स्त्री पुरुष के भेद को जानता नहीं है, उस पूतना के सौंदर्य का वर्णन क्यों कर रहा है। अरे कह देता एक सुंदर बनकर स्त्री गई, उसके कान कैसे, उसकी आंख कैसे, उसके कपोल कैसे, उसके अधर कैसे, उसकी ग्रीवा कैसी, उसका वक्षस्थल कैसा, उसकी कमर कैसी, उसकी जांघें कैसी, उसके पैर कैसे, ये सब निरूपण करने की क्या जरूरत है। हमको बड़ा आश्चर्य लगा। उस समय आश्रम में भागवत के एक बड़े विद्वान मर्मज्ञ पूज्य हमारे दंडी आश्रम के महात्मा वो विष्णु आश्रम जी महाराज, इन दोनों महापुरुषों ने दर्शन किया है, कई लोगों ने किया होगा। बहुत दिव्य संत थे, भागवत के बड़े रसिक थे, और इस बालक पर उनका बड़ा स्नेह था। मैंने जाकर महाराज जी को प्रणाम करके कहा, महाराज जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये श्लोक सुनाए। महाराज श्री मुस्कुरा करके बोले, महात्मा साधु ये नहीं देखता ये कौन है, साधु ये देखता ये जा कहां रहा है।
अगर सुंदर व्यक्ति भी विषयों की ओर गमन करने लगे तो साधु दर्शन नहीं करेगा, और यदि कुरूप व्यक्ति भी श्याम सुंदर की ओर गमन करने लगे तो साधु उसका भी दर्शन करने लगेगा। भले ये राक्षसी है किंतु जा कहां रही है? कृष्ण की ओर। इसलिए सुखदेव जी महाराज दर्शन कर रहे हैं, और जैसे वो गोकुल में गई तो कई स्त्रियों ने उसको देखा कि बड़ी सुंदर है। एक स्त्री ने दूसरी स्त्री को कहा, सखी जब से छोड़ा हुए हो ना यशोदा को, तो मुंह को तो लगे रुद्राणी ब्रह्माणी शिवानी सब रूप बदल बदल के आए रही हैं, ये लक्ष्मी सी लगे।